हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, ये क्लास 10th के लिए रसायन विज्ञान है, अध्याय नंबर 5। एक वीडियो हम बना चुके हैं इस पर। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण। ये अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक से। पहले वीडियो में हम एस ब्लॉक के बारे में इसका डिफिनेशन बताए थे। हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के बारे में और अच्छे से क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, कल डिफिनेशन हम देखे थे। एस ब्लॉक का डिफिनेशन हम देखे थे कल। एस ब्लॉक किसे कहते हैं भाई, बेसिक हल्का सा बता दे, कल का डिफिनेशन है। आपसे कोई पूछ दे एस ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। सिंपल, बस ये डिफिनेशन आप बताइएगा। कहने का मतलब ये था, कल हम डिफिनेशन में देखे थे 3Li देखे थे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे अबाउ नियम से 1s2 2s1। इसका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश किया है, अतः लिथियम जो है ना, ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो भाई एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, और हम आप लोग के लिए कुछ काम भी दिए थे। ठीक, आप लोग देखेंगे पहला वीडियो तो मालूम चलेगा, उसमें हम कुछ काम भी दिए थे कि मैग्नीशियम 12 मैग्नीशियम था। ठीक है, 12 मैग्नीशियम था, ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है आपको बताना था, ये जांच करने के लिए हम दिए थे। और कौन था भाई, कैल्शियम था, इसका परमाणु क्रमांक 20 रखे थे, इसके बारे में बताना था आपको। ठीक है, तो याद रखिए, इसके बारे में हम बेसिक बताते। ये मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबसे पहले 1s2, फिर इसके बाद 2s2, 2p क्या भरेंगे 6। 12 तक इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 12 तक इलेक्ट्रॉन भरना है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 6 2 8 8 2 10, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आगे वाला जो उपकोष आता है वो कौन आता है, 3s आता है। और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरे जा सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, एस में। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है भाई, एस में गया है। अतः मैग्नीशियम भी है ना, ये 12 मैग्नीशियम, ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, वैसे ही आप कैल्शियम का करेंगे, तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आता है 1s2 2s2 2p6, फिर आता है 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 12 6 18। इसके बाद आता है 4s, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है 20 भरने के लिए। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 20 भरने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एस में भर देंगे। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन भाई किस में प्रवेश कर रहा है, एस में कर रहा है। अतः कैल्शियम जो है ना, ये भी किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो भाई एस ब्लॉक का एलिमेंट है कैल्शियम भी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हम करा चुके थे। ठीक, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक के बारे में कि इसमें कितने समूह होते हैं, कितने उप समूह होते हैं, सब। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आप लोग हेडिंग बना ले, एस ब्लॉक में नोट करके लिखें कुछ बातें। ठीक है, एस ब्लॉक के बारे में आज पूरा एस ब्लॉक, आज की क्लास में केवल एस ब्लॉक पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, जो चीज एस ब्लॉक में रहता है ना, सब चीज एक्स वाई जेड बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहली बात, एस ब्लॉक में आप लिखिएगा क्या, नोट करके लिखे, एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक में पहली बात लिखिएगा, एस ब्लॉक में 2 समूह तथा 2 उप समूह होते हैं, उप समूह होते हैं। इस ब्लॉक में 2 समूह तथा 2 उप समूह होते हैं। पहली बात आप ये लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे क्या, दूसरा नोट। ठीक, इस ब्लॉक में कितने समूह होते हैं, 2 समूह तथा 2 उप समूह होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर इस ब्लॉक के सारे तत्व धातु होते हैं भाई। क्या होते हैं, धातु होते हैं। इस ब्लॉक के सारे तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, ये बात याद रखना है। इस ब्लॉक के सारे तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब इस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप जानते हैं, कराए भी थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 के बारे में। ठीक है,
तो एस ब्लॉक में जो दो समूह होते हैं ना, इनकी संख्या लिख ले, कैसे कहते हैं, ये दो समूह होते हैं। तो एस ब्लॉक में जो दो उप समूह होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, देखिए एस ब्लॉक लिख लीजिएगा यहाँ पर, एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में दो समूह होते हैं, तो ऐसे आप बना लीजिएगा ऐसे चार्ट, ठीक है। हमें यहाँ तक बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट समूह है, दूसरा समूह ये रहा, ठीक, ये बना लीजिए पहला समूह, और ये भाई दूसरा समूह। ये रोमन नंबर में जो है ये उप समूह को बताता है, और ऐसे ये फर्स्ट समूह है, पहला समूह, और ये दूसरा समूह रोमन नंबर वाला उप समूह को बताता है, ठीक है। पहले समूह में, एस ब्लॉक के पहले समूह में, मतलब इसके फर्स्ट वर्ग कहते हैं, आई मीन पहला वर्ग। तो पहले समूह में जो तत्व होते हैं उनका नाम लिख ले। पहले समूह में जो होते हैं भाई उनका नाम होता है, पहला होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये होते हैं पहले समूह के तत्वों का नाम। पहला क्या होता है भाई, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, और आखिरी वाला कौन होता है भाई, फ्रांसियम होता है, ठीक है। ये पहले समूह के तत्वों के नाम है, ठीक। इनके परमाणु क्रमांक यदि आपको लिखना है तो वो भी लिख ले। लिथियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, और बड़ा लिखे तो बेहतर रहेगा ताकि आप लिख सके। लिथियम में तो भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CS होता है, ठीक है, बड़ा सी छोटा सा सीजियम, और आखिरी वाला होता है वो फ्रांसियम होता है, FR, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप लिख लीजिएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 3 होता है, ठीक है। आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। सबसे पहली बात देखें, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 लिख लीजिए, और मैजिक नंबर की सहायता से आप सबको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैजिक नंबर क्या कहते हैं भाई, मैजिक नंबर है कौन, देख ले, सिंपल जादुई नंबर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता हम सबका परमाणु क्रमांक आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए 2, 8, 18, 18, 32, ये कुछ अपना मैजिक नंबर, ठीक है। इसकी सहायता से हम तत्वों का क्या निकालते हैं भाई, परमाणु क्रमांक इजीली निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया यहाँ तक ना, लिथियम तक, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना, लेकिन एक याद कर लेना, ऊपर वाला याद कर लेना, ठीक है। ये भी नहीं याद है तो ऊपर समझना, ये लिथियम जो होता है ना, लिथियम के ऊपर जस्ट जो होता है ना वो हाइड्रोजन रहता है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, ये बात याद रखना। हाइड्रोजन के बारे में स्पेशल क्लास लेकर हम बताएंगे पूरा अच्छे से डिटेल, ठीक है, कि हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीव की आवर्त में फिक्स है क्यों नहीं, और क्यों एस ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा जाता है, इसको रखा जाता है, बट ये एस ब्लॉक के तत्वों में शामिल नहीं होता है, ये चीज याद रखना। कोई आपसे पूछे कि क्या हाइड्रोजन एस ब्लॉक के तत्व है, तो आप कहिएगा कि एस ब्लॉक के तत्व नहीं है, याद रखिए, बस रखा जाता है दिखाने के लिए, क्योंकि इसका स्थान फिक्स नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं होता है, इसे आवारा तत्व कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आगे। यहां से चलेंगे, देखिए लिथियम 3 हो गया, तो 3 जो होता है 2 से हटा दीजिए, मतलब 3 पहले लिख लीजिए, लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक। इसके बाद 3 के बाद जस्ट आप बड़ी वाली संख्या क्या आ रही है आगे, 8, 3 में 8 जोड़ दे, 8 जोड़ेंगे ना तो सोडियम का परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। अब 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 जो होता है ना वो किसका होता है भाई, सोडियम को होता है, ये बात याद रखना। फिर 8 जोड़ लिए तो इसको भी हटा दें, इसके बाद कौन आता है भाई, फिर 8 होता है, ठीक है, ये होता है एस वाला के लिए जो होता है वो लिख ले, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये होता है, ठीक है। इस ब्लॉकों के लिए ऐसे समूह होते हैं, मतलब ये मैजिक नंबर बनता है। देखिए 8 लिख लिए, हो गया, एक और 8 जोड़े इसमें, 11 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 19, लिख लिए। इसके बाद इसको भी हटा दीजिए, नेक्स्ट कौन बचा भाई, 18। हमें नहीं मालूम कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, कुछ नहीं करना है, इस 19 में 18 को क्या कर दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए, आपको परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। तो क्या करें, 19 में 18 यहाँ जोड़ दे, 19 में 18 जोड़ ले आराम से, 9, 8, 17 कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, और 1, 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 हासिल 3, 37, कोई दिक्कत क्या हो जाएगा। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा भाई, 37, ये चीज याद रखना, 37 आया। अब बचा क्या, सीजियम। सीजियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा भाई, सिंपल 18 ऐड हो चुका है, इसको हटा लो। अब जो 37 है ना, 37 में क्या ऐड कर लो, 18, क्या करो, ऐड कर लो। ऐसे परमाणु क्रमांक निकाला जाता है, इसको हम मैजिक नंबर कहते हैं, याद रखना। केवल आप ऊपर वाले जो है
तत्व है, इनका केवल परमाणु क्रमांक आप याद कर ले, इसके बाद आप आगे बढ़ जोड़ते चले जाइएगा। यदि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 को शामिल मत कीजिएगा, 3 में डायरेक्ट अब 8 जोड़िएगा। आई मीन 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है तो 4 2 मत उसके साथ लिखिएगा, 8 से डायरेक्ट उसमें 4 में 8 जोड़िएगा। आगे वाला जस्ट हम बताएंगे, सारे तत्वों को ऐसे ही करके दिखाएंगे। सीजीएम भाई इसमें आप 18 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 37 में थोड़ा 18 जोड़े तो नेक्स्ट वाला परमाणु क्रमांक निकले। रटना नहीं है, यदि आप रट लिए तो बात अलग है, यदि भूल जा रहे, देखो रटी हुई चीज जो होती है ना भाई, भूलती बहुत जल्द है। हम आपसे बस ये कहेंगे कि आप रटना है तो बस इस नंबर को रट ले। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के सोच लीजिए कि ये 6 नंबर है, और इसको मैं मैजिक नंबर कहता हूं 2 8 8 18 18 32। आप इससे परमाणु क्रमांक इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखा, ये क्या निकाल रहे हैं यार, जैसे सीजीएम क्या हो गया, कैसे हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, हमें नहीं मालूम कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। बस ऊपर वाले केवल याद कर ले कि लिथियम के भाई साहब 3 होता है, बस मुझे इतना पता है कि लिथियम के कितना होता है 3। आगे है ये जो नीचे जो तत्व आ रहे हैं इनका परमाणु क्रमांक बिल्कुल मुझे नहीं मालूम है कितना है। तो बस आप क्या काम कीजिएगा, बस ये वाले मैजिक नंबर याद कर लीजिएगा भाई, इसको जादुई नंबर कहते हैं। 2 8 8 18 18 32, आगे पड़े जोड़ते जाइएगा, देखिएगा फटाक से इसका परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। और आप मेंटली पावर सारी रखे होंगे तो मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए 37 है, आप 18 ऐड करें, 37 में 18 ऐड करें तो कितना हो जाएगा भाई, 8 7 कितना हो जाएगा, ऐड करें 15 के 5 और 3 1 4 1 5 55 आया। 55 जो निकल गया है वो किसका है भाई, सीजीएम का, याद रखना 55 किसका है, सीजीएम। अब बच गया क्या, फ्रांसियम। अब आपसे कोई पूछे भाई फ्रांसियम का कितना होता है, तो देखिए कहां तक यूज हो गया है, ये 18 ऐड हो चुका है, अब इसको भी काट दे, बच गया कौन भाई 32। जो 55 आया है ना उसमें केवल 32 ऐड कर दे, इसमें क्या ऐड कर ले, केवल 32, तो 5 2 7 और ये 8 87 जो आता है भाई साहब, जो 87 ये परमाणु क्रमांक किसका होता है, फ्रांसियम का होता है। देख ले सिंपल निकल के आ गया। ठीक है, ये एस ब्लॉक के तत्वों का परमाणु क्रमांक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इसका परमाणु क्रमांक लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का भाई 87 होता है। ठीक है, अब इधर आ जाए, इधर मुझे नहीं मालूम है लेकिन तत्वों का नाम याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। ऐसे तो बेसिकली कहते हैं कि लीना की रब से फरियाद वाले होता है भाई, आप बहुत जगह देखे होंगे, पढ़े होंगे, लीना की रब से फरियाद। आगे जो होता है इसको कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए, जो भी हो। तो ये ट्रिक होता है याद करने का। ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे याद किया जाता है भाई, इससे रटना मत परमाणु क्रमांक भाई, निकालने का ढंग सीख लो। आज तक इंसान रटते आया है हर चीज। ठीक है, केमिस्ट्री में मतलब क्या, केमिस्ट्री का नाम ही होता है रटना एक तरफ से, तो रटना है तो बस इस वाले नंबर को रट लो, बाकी तुम्हें परमाणु क्रमांक याद करने की कोई जरूरत होगा ही नहीं। तो चैलेंज के साथ दे रहे हैं, इधर देख ले। इसके बाद भाई यहाँ पे क्या आता है, बेरिलियम होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक मुझे नहीं मालूम, याद कर लेना उसको, बस ऊपर वाला अक्षर से याद करना, 3 और 4। 3 ये है तो 4 ये होगा, ऐसे भी तुम कह सकते हो। जब 3 ये है तो 4 जरूर ये होगा, याद रखना, क्योंकि ये आवर्त में बटे होते हैं, ऐसे बटे होते हैं। देखो ये तो समूह है, ऐसे आवर्त गए रहते हैं, ऐसे देखो ये आवर्त है, ऐसे इनका सीन रहता है मेन, क्योंकि हम बताए थे पहला वीडियो में आवर्त और समूह होते क्या है। इसको कहते हैं, इस वाली लाइन को हम कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट आवर्त। ये क्या है भाई, आवर्त। ठीक है, इसको आवर्त कहते हैं। और जो खड़ी लाइन है ये वाली लाइन भाई, इसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो समूह में ऐसे भर रहे हैं, और आवर्त ऐसे होते हैं, तिरछी लाइन को आवर्त कहते हैं, क्षैतिज लाइन को। ठीक है, तो सिंपल देखिए, 4 बेरिलियम निकले हैं, आगे क्या होता है भाई, मैग्नीशियम होता है। पहले लिख लिया इनका नाम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कर, स्ट्रोंसियम। इसके बाद क्या होता है भाई, राजी होता है। ठीक है, बेरियम होता है, बेटा मांगी कार स्कूटर, बाप राजी, बी होता है। ठीक है, बेरियम होता है। इसके बाद क्या होता है भाई, रेडियम होता है। ठीक है, Ra। अब ये याद कर ले, ये क्या होता है भाई, रेडियम होता है। ठीक है, ये चीज याद कर ले। क्या क्या हुआ भाई इसके साथ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये रेडियम है।
ये सारे तत्वों का हम नाम लिख लिया। अब आ गई बात क्या, फिर परमाणु क्रमांक निकालने की। या तो आप सिंपल इसको याद कर लें एक को, बाकी सब आगे वाले निकलते चले जाएंगे। नहीं याद है फिर मैजिक नंबर का इस्तेमाल करें। एक का याद है 4, 4 मतलब क्या, 2 हट गया, बचा क्या भाई 8। क्या बचा 8, कुछ नहीं करना है, 8 इसमें ऐड करें, 8 ऐड करें, 8 ऐड करें कितना हो जाएगा भाई 12। और 12 जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। इसका नहीं मालूम मुझे कैल्शियम का कितना होने वाला है, तो भाई डायरेक्ट 8 यूज कर लिया, हटा ले, बचा क्या आगे 8, 8 फिर से ऐड करें 12 में, कितना हो जाएगा भाई 20। 20 जो होता है वो कैल्शियम का होता है। इसको भी हटाते हैं यहां से, बच गया क्या 18। 18 जैसे 20 में ऐड करेंगे ये वाला निकल के आ जाएगा क्या, स्ट्रांसियम वाला, कितना निकल के आ जाएगा भाई 38। आप देख सकते हैं इसकी बात आ जाएगी, फिर से आप 18 ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा कितना भाई 56। फिर इसके बाद आखिरी वाला 32 ऐड कर दीजिए 56 में, तो 56 में जब आप 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो ये है कुछ परमाणु क्रमांक इनके, ठीक है, ये चीज याद रखना इजीली। मैजिक नंबर ये होता है, यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक में या इसका परमाणु क्रमांक आप याद कर लिए तो बस कुछ नहीं करना है, आगे वाले तत्वों का नाम याद कर लीजिएगा। जब इसका 3 है तो इसका 4 होगा, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, इसका 19 है तो इसका 20 होगा, इसका 37 है तो इसका 38, इसका 55 तो इसका 56, इसका 87 तो इसका 88। यदि ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो मैजिक नंबर याद कर ले, सबका फटाक से याद हो जाएगा। बस ऊपर वाले को आप क्या याद कर लीजिए और 2 8 8 18 18 32 जोड़ते जाइए, परमाणु क्रमांक पट पट निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई साहब परमाणु क्रमांक जो कि आप सबको याद होना चाहिए, और सबको याद होना चाहिए। और ये सब के सब एस ब्लॉक के पहले समूह में आते हैं लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम रुबिडियम, फिर यहाँ से क्या होता है सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। और एस ब्लॉक के सेकंड समूह में कौन आते हैं भाई, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम होता है। ठीक है, ये आते हैं कुछ। ठीक, एक चीज याद रखना, ये जब हो गया तो नोट करके एक चीज याद रखना कि एस ब्लॉक के जो पहले समूह जो होते हैं ना भाई, पहले समूह वाले एस ब्लॉक के पहले समूह में कौन आएगा, लीना की रब से फरियाद। इसका ट्रिक क्या होता है भाई, इसके लिए ट्रिक होता है लीना की, ठीक है, लीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, बस याद करना। ली ना, ली मतलब होता है लिथियम, ना मतलब होता है भाई सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम भाई, आर बी रुबिडियम, से ठीक है सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। ये सारे तत्वों का ट्रिक के साथ हम लिख दिए हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है भाई, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, इसके लिए ट्रिक लिखना है तो लिख ले। इस वाले समूह के लिए ट्रिक क्या होता है भाई, नाम से याद करने के भाई, बहुत लोग ऐसे भी याद करते हैं। क्या लिखेंगे, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। बस आप ये याद कर ले। इसका मतलब क्या हो गया भाई, बेटा से बेरिलियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेरिलियम, बी हो जाएगा बेटा से बी बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम हो जाएगा, कार से कैल्शियम हो जाएगा, स्कूटर से स्ट्रांसियम हो जाएगा, बाप से बेरियम हो जाएगा, और राजी से रेडियन हो जाएगा। बस ये ट्रिक है, इसके लिए बनता है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं भाई, डाल सकते हैं ये सब। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते इसके बारे में नोट। ठीक है, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं भाई, एस ब्लॉक के सेकेंड वाले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं भाई, ये सब चीज, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, सब चीज डिटेल पढ़ना है भाई। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं फिर आगे। ओके, मिटा दे रहे इसे भाई, मैजिक नंबर अपना याद करके रखिएगा भाई। ठीक है, आप सबका परमाणु क्रमांक पूरे आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं सबका परमाणु क्रमांक इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे फिर। नेक्स्ट आप नोट बना के लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस ब्लॉक के नोट में लिखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक के पहले
इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को, इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई? क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, दूसरा नोट लिख लेना। इस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं। इस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों को हम क्षार मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा नेक्स्ट नोट। इस ब्लॉक के पहले समूह की तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बताएंगे इसके बारे में। ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। कितनी होती है? +1 होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा +1 होती है भाई, होती है। नेक्स्ट इधर आ जाए, नेक्स्ट नोट। इस ब्लॉक के दूसरे समूह की तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। इस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है भाई? +2 होती है। क्या होती है? +2 होती है, याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट। इस ब्लॉक के पहले समूह, ठीक है, पहले समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। एक ऑक्सीकरण की बात होता है, एक संयोजकता की बातें होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर भी बताएंगे और दोनों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, आप लोग बस बने रहिएगा। आगे आ जाए नेक्स्ट नोट, क्या लिखेंगे भाई? इस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों की संयोजकता दूसरे समूह के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। ये नोट एकदम आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये जो 1 2 3 4 5 6 नोट जो है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना यदि याद कर लिए तो लिख के दे रहे हैं कि आप इस ब्लॉक के किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप देखते ही उड़ा देंगे, किसी क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा देंगे। बस इस सारे नोट के बारे में आप लोग अच्छे से स्टडी करके रखिएगा अपने पास, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके सबका एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए सिंपल, पहले का मतलब क्या कर रहा है? कह रहा है कि इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। पहले समूह कौन होते हैं भाई? इनका हम जिक्र करें यहाँ पर। पहले समूह यहाँ पर फर्स्ट समूह लिख दे रहे हैं। फर्स्ट समूह के तत्व फर्स्ट समूह के तत्व कौन है भाई? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नीचे। ठीक है, और एक्सप्लेन करने में तब और बेहतरीन मजा आएगा। देखो पहले समूह में कौन आता है? लिथियम, पोटेशियम, ना लिथियम सोडियम आता है दूसरे पे, लीना क्यू वाला, पोटेशियम रुबिडियम हो जाएगा, फिर इसके बाद सीजियम हो जाएगा, फिर इसके बाद फ्रांसियम आता है। ये पहले समूह के तत्व है। कौन है भाई?
पहले समूह के तत्व है। दूसरे समूह वाले लिख लो नीचे, सेकंड समूह या उपसमूह वाले समूह के तत्व, सेकंड समूह के तत्व। इनमें कौन कौन आते हैं भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, क्या था भाई? रेडियम आता है। ठीक है, तो ये है भाई क्या? दूसरे समूह के तत्व। ठीक, अब इसमें देखो, ये पहले वाले जो समूह के तत्व होते हैं इसे हम किस नाम से भाई पुकारा जाता है? ऊपर लिखेंगे क्या? क्षार धातु। किस नाम से? तो क्षार धातु। इस वाले तत्व को हम किस नाम से जानते हैं भाई? क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु। ऐसे प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाइएगा, बहुत मजा आएगा याद करने में। ठीक है, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्व को हम क्या कहते हैं भाई? क्षार धातु। अब आपसे कोई पूछ दे कि एस ब्लॉक के, क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, यदि आपसे कोई पूछ रहा है एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो समझ जाइएगा कि भाई इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, तभी ये क्वेश्चन उठकर आया होगा। क्यों कैसे लगाएगा, याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में यदि क्यों कैसे के बारे में यदि आप जानकारी हासिल कर ले रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वो उस विषय के आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, पूरे दावे के साथ कह रहे हो। जैसे मान के चले कि एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। आपसे पूछे, कोई पूछ ले कि एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भाई क्षार धातु कहते हैं। सामने वाला यदि कहते क्यों कहते हैं क्षार धातु, रीजन बताओ। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को आप क्षार धातु कहते हैं, ये नोट में लिखा है। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई? क्षार धातु। यदि सामने वाला पूछ दे कि क्यों क्षार धातु कहते हैं, और एक दूसरे नोट में क्या लिखो? एस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों को क्या कहते हैं भाई? क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्षार मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्यों है ना भाई, तो आप क्यों ढूंढा कीजिएगा। ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक क्यों ढूंढिएगा। और अक्सर तो भाई इसमें अपवाद पाया जाता है, लेकिन जहां तक क्यों का रीजन होगा भरपूर देंगे। ठीक है, बने रहिएगा। देखिए, आपसे कोई पूछ रहा है कि एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु क्यों कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा क्योंकि एस ब्लॉक के जो इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनके क्या होते हैं भाई? ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड मतलब O2 वाला। ठीक है, ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड जो होते हैं भाई, ये क्या होते हैं भाई? क्षारीय होते हैं, याद रखना। जैसे कि इनके ऑक्साइड के लिए पहले ये लोग उतार लीजिए। ठीक है, पहले ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में अच्छे से बताते हैं इनके ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, तो फिर चलते हैं फिर इसके एस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइडों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट समूह के तत्वों को भाई हम क्या कहते हैं भाई? अभी बताया, क्षार धातु। क्षार धातु जो होता है, क्षार धातु किसको कहते हैं? फर्स्ट समूह के तत्व को, फर्स्ट समूह के तत्व को क्या कहते हैं भाई? क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इनका ऑक्साइड, रीजन लिखिए, क्योंकि इनका ऑक्साइड क्षारीय होता है। अच्छा, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट बता रहे हैं, क्षारीय होता है। ऑक्साइड का अर्थ ये होता है, आपसे कोई पूछे ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलिएगा कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाता है तो हम उसको ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व जो होते हैं, उनमें से कोई भी तत्व यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक बना रहा है तो समझ जाइएगा कि उस यौगिक को हम ऑक्साइड कहते हैं। मतलब यदि सोडियम क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जैसे मैं बता दें आपके सामने। तो क्योंकि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? क्षारीय होते हैं। जैसे Na है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? ये क्रिया करेगा, तो ये बनाता है क्या? Na2O। अब कोई कहेगा भाई Na2O कैसे आ गया? N तो एक ही है, यहाँ पर Na2O कैसे आ गया भाई? बात है, बिल्कुल बात है पूछने वाली। याद रखना कि जब सोडियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो इनमें ये चीज ध्यान दिया जाता है कि सोडियम के ऊपर एक प्लस का आयन होता है और ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस का आयन होता है। ये चीज याद रखना। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 माइनस की वजह से 2 हो जाएगी। ठीक है,
और 2 होने की वजह से जब ये बनते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो संयोजकता का आदान प्रदान हो जाता है, आई मीन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, ये इसके पास चला जाता है और ये इसके पास चला जाता है। इसके पास जो बनता है 2 इसके पास जाएगा तो क्या बना लेगा, Na2 बना लेगा। और O है भाई साहब, तो O यहां पे लिख लीजिए, तो दिक्कत Na2O देख सकते हैं। ये इनको ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है भाई, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक, तो ये रहा भाई इसके बारे में, कैसे ये बना। आप देख सकते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करना है तो केवल आप 2 यहाँ पे लगा ले, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको ऑक्साइड कहते हैं कि कोई भी तत्व है तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना क्षारीय, ये हो गया इनके ऑक्साइड। सोडियम के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये लिथियम के ऑक्साइड क्या हो जाएगा भाई, Li2 हो जाएगा। ये लिथियम के ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है भाई, पढ़ ले, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है। और इसका क्या है भाई, ये भाई लिथियम है भाई साहब। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड है, सिंपल लिथियम ऑक्साइड है। और आ गया लिथियम ऑक्साइड, पहला सोडियम ऑक्साइड Na2O हो जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन है, पोटेशियम K2O हो जाएगा। और आगे रुबिडियम Rb2 हो जाएगा, फिर इसके बाद CH2O, फिर इसके बाद Fr2O। ठीक है, ये जो होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों के ऑक्साइड लिखे गए हैं। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, फ्रांसियम ऑक्साइड। ये जो होते हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, क्षारीय होते हैं। इसलिए इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड जो होता है भाई ये क्षारीय होता है। और इनके ऑक्साइड का फार्मूला लिख लो। ठीक है, इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों का ऑक्साइड का फार्मूला, फर्स्ट समूह के, ऐसे नोट करके लिखिएगा, फर्स्ट समूह के तत्वों को, फर्स्ट समूह के तत्व के ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए सूत्र, ऑक्साइड के फर्स्ट समूह के तत्व के ऑक्साइड के लिए सूत्र, के लिए सूत्र, लिए सूत्र, फर्स्ट समूह के तत्व के ऑक्साइड के लिए सूत्र क्या होता है भाई, इसके लिए सूत्र याद रखना, M2O, M2O। आप M के जगह पे, जहां पर M जो है, जहां M जो है भाई साहब, M ये कौन है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं M जो है इस ब्लॉक के, इस ब्लॉक के पहले समूह, ठीक है, समूह के तत्व हैं। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, इस जो है इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्व हैं। ठीक, तो आप लोग इतना याद कर लीजिए। अब ऐसे रखेंगे, देखें सिंपल, M की जगह पे आप क्या रखेंगे, यदि Li रखे हैं तो Li2 है तो 2O बन जाएगा, लिथियम के ऑक्साइड बन के तैयार। तो M2O जो होता है ना, ये ऑक्साइड का सूत्र होता है, किसके लिए, इस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों के लिए, जिसमें लीना की रब से फरियाद ट्रिक आप देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, याद होना चाहिए भाई। ठीक है, चलते हैं दूसरे नोट की तरफ कि इस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके रीजन पे आते हैं, तब तक उतार लीजिए। देन एक टॉपिक, एस ब्लॉक के सेकंड समूह। तो याद रखिएगा, एक्स ब्लॉक के सेकंड समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई, क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं भाई, क्षार मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्षार मृदा धातु क्यों कहते हैं भाई, आखिर में क्यों इसको क्षार मृदा धातु कहते हैं, याद रखना है क्यू का रीजन, क्यों क्यों कहते हैं, तो लिखना है इसका रीजन, क्योंकि यह मृदा के समान, ठीक है, मृदा के समान अगलनीय होता है,
अगलनीय होता है, अगलनीय होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, अगलनीय का अर्थ क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के समान गलते नहीं है, इसलिए इन्हें क्षार मृदा धातु कहते हैं। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी के समान, अगलनीय का अर्थ होता है जो ना गले उसे अगलनीय कहते हैं, जो गल जाता है उसे गलनीय कहते हैं। तो जो मृदा के समान अगलनीय होता है, जो मिट्टी के समान गलता नहीं है, उसे ही हम क्षार मृदा धातु कहते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल आते हैं, कौन आते हैं भाई, BeO आता है भाई। नेक्स्ट कौन आता है, इनके ऑक्साइड लिख रहे हैं, MgO आ जाएगा, CaO आ जाएगा, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कौन आ जाएगा भाई, बेटा मांगी कर, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, फिर इसके बाद बेरियम ऑक्साइड, इसके बाद रेडियम ऑक्साइड। ये जो होता है ये किस एस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों का ऑक्साइड है। इसमें कोई पूछे कि भाई इसमें 2 कहाँ गायब हो गया, भाई याद रखना कि जब Be क्रिया करके दिखा रहे हैं, जब Be ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तभी तो ऑक्साइड बनाएगा। तो जब Be ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये डायरेक्ट बनाते हैं BeO ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो समझना कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि Be जो होता है ना भाई, Be इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, 2 प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन जो होता है ना भाई, इसके ऊपर 2 माइनस होता है, सामान्य रूप से 2 माइनस होता है ऑक्सीजन ग्रुप पर, ठीक है। ऑक्सीजन की तो कई ऑक्साइड के बारे में हमें पढ़ना है, आगे बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। तो सामान्य रूप से ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, 2 माइनस होता है। अब देखिए, जब इसके ऊपर 2 माइनस है, ये 2 प्लस है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, संयोजकता 2 हो जाएगी। आई मीन वैलेंसी कहते हैं इंग्लिश में, संयोजकता को क्या कहते हैं भाई, संयोजकता को वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी वैलेंस, इसके ऊपर 2 प्लस है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। इसके ऊपर 2 माइनस है, इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 2। 2 है। अब क्या हो जाएगी, जब भी कोई तत्व मिलता है तो संयोजकता का आदान प्रदान होता है, आई मीन ट्रांसफर होता है। इसकी संयोजकता इसके पास पहुंचेगी, इसकी संयोजकता इसके पास पहुंचेगी, तो बनाएगा क्या भाई, Be2O2 ऐसे बनाएगा। दोनों में 2 है, इसमें क्या किया जाता है, जब दोनों समान है तो इसको हटा दिया जाता है। बाहर जाओ भाई तुम, ये बाहर जाएगा तो बचेगा क्या, BeO, और यही रहा BeO। Be2O2 नहीं लिखा जाता है, जब 2 चीज कॉमन आ जाए दोनों को क्या किया जाता है, कैंसिल। इसमें यही हो जाएगा BeO, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके लिए ऑक्साइड का सूत्र लिख ले, किसके लिए, क्षार सेकेंड, ऐसे लिखना, सेकेंड समूह के लिए, सेकेंड समूह के लिए, सेकेंड समूह के लिए ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र, ठीक है, ऑक्साइड का सूत्र। सेकेंड समूह के लिए ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सिंपल लिख लेना। इसके लिए ऑक्साइड का जो सूत्र होता है MO होता है। क्या होता है, डायरेक्ट MO होता है। O मतलब ऑक्सीजन ही रहेगा। M जो होता है ना, M क्या रहता है इसमें, दूसरे समूह के तत्व, दूसरे समूह के तत्व, दूसरे समूह के तत्व रहते हैं। यहाँ पे दूसरे समूह के तत्व कौन, जैसे कि बेरिलियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ जाएगा, ठीक है, रुबिडियम आ जाएगा। रुबिडियम तो भाई पहले में आ जाएगा यार, बेरियम आ जाएगा, इसके बाद क्या आ सकता है, रेडियम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे तत्व यहाँ पे हो सकते हैं। यदि आप B रखेंगे यहाँ पर तो जो बनेगा BeO बन जाएगा, बेरियम ऑक्साइड। Mg रखेंगे तो ऑक्साइड बन के तैयार होगा, MgO, ठीक है। तो बस ये है इसके बारे में, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे कि इस ब्लॉक के दूसरे समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मृदा के समान अगलनीय होता है, मतलब ये मिट्टी के समान गलता नहीं है, इसलिए इसे क्षार मृदा धातु कहते हैं। अच्छा, इनके ऑक्साइड कौन कौन होते हैं, तो BeO, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, और Ra जो होता है रेडियम ऑक्साइड है। आप देख सकते हैं ये इनके ऑक्साइड है, आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे कुछ बेसिक के बारे में, ठीक है। और नोट के बारे में हम बता रहे हैं, नोट नंबर 2 जो लिखवाया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट नोट की तरफ, ठीक है भाई। आप लोग बस इतना याद कर लिए तो समझ जाना कि एस ब्लॉक
कि एक भी क्वेश्चन सोच लीजिए आपसे छूटने वाला नहीं है। पूरे एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जितना बता दे रहा हूं बस आप केवल इतना ही याद कर ले, ठीक है। और यदि क्वेश्चन छूटे तो बताइएगा, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता कोई भी एग्जाम रहे, ठीक है। आगे 11th में जाएंगे, अभी तो फिलहाल मैं 10 तक की बातें बता रहा हूँ, 10 की डीपली तक जा रहा हूँ भाई। 11th में जाएंगे तो और जबरदस्त जाएंगे बातें, जहां तक 10 में सिलेबस में वहां तक जा रहा हूँ, ठीक। आगे आ जाए, उससे कुछ ऊपर ही जाऊंगा, ठीक है, 10 से कुछ ऊपर ही जा रहा हूँ। कल्पना कर सकते हैं क्यों कैसे जब जान रहे हैं तो सपोज कर लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं अब धीरे धीरे। अच्छा देखिए संयोजकता, एस ब्लॉक क्या लिखे थे, एस ब्लॉक के प्रथम समूह आई मीन फर्स्ट समूह के तत्व की संयोजकता क्या होती है भाई, एक होती है। आप लिखे थे क्या, एक होती है। अच्छा ये संयोजकता होता क्या है, संयोजकता सिंपल ये होता है कि अंतिम कोश के वे इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता कहते हैं जो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। सिंपल संयोजकता उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन पड़ता है ना, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। सिंपल एक वर्ड में, जैसे कि हम आपसे कह दें कि आप लिथियम की संयोजकता बताए कितनी होगी, 3Li की संयोजकता बता दे भाई कितनी होगी, ठीक है। Li आई मीन लिथियम की संयोजकता कितनी होगी, कुछ नहीं करना है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मन कर रहा है अब बाहु से करने, अब बाहु से कीजिए, ठीक है। बोरबरी से मन कर रहा है, बोरबरी नियम आप उससे कीजिए, जिससे करेंगे उससे संयोजकता निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम पहले अब बाहु से करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 1s2 फिर इसके बाद 2s1, अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन जो होगा यही आपको संयोजकता बताएगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता Li की संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, संयोजकता Li की संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। आ जाए नेक्स्ट, यदि आपके सामने 11 सोडियम आ जाए तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 कमा लगा दीजिएगा। इसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, मतलब साथ साथ अकामा लग जाता है, इसके बाद जो आता है वो संयोजी बन जाते हैं। संयोजी मतलब एक साथ लेके इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे। तो यहाँ देखे, यहां तक तो 10 हो गया, आखिरी में जो आता है 3s आता है और आखिरी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, एक। तो इसकी भी संयोजकता जो हो जाएगी, किसकी, सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, एक। सिंपल। आप कभी कभी नोटिस करते हैं कि सोडियम के ऊपर या Li के ऊपर ऐसे 1+ लिखा जाता है, सोडियम के ऊपर 1+ लिखा जाता है। ये कैसे लिखा जाता है, आप कभी सोचे माइंड में कि भाई ये लिखा कैसे जाता है। लिखा इसलिए जाता है क्योंकि भाई इसकी संयोजकता होती है, जो ऊपर जो लिखी जाती है ना वो इसकी संयोजकता होती है। मतलब एक आया ना तो इसकी संयोजकता एक, ऊपर 1+ लगा दो। अब प्लस क्यों लगाया जाता है ये चीज नोट करना, प्लस धातुओं के लिए लगता है। एस ब्लॉक के सारे तत्व जो होते हैं भाई धातु होते हैं, ये बात याद रखना, नोट करके लिख लेना। एस ब्लॉक के सारे तत्व जो होते हैं क्या होते हैं भाई, धातु। और धातुओं में ये बेसिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। दूसरा लेसन हम पढ़ा चुके हैं, क्लास 10th वाले आप लोग जाके अच्छे से देख लें कि धातुओं की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है भाई कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, अपने अंदर से क्या करते हैं भाई, बाहर ट्रांसफर करते हैं, आई मीन निकालते हैं बाहर। तो जब निकालते हैं तो उसके ऊपर उतना ही चार्ज निकलता है, चार्ज आता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 चार्ज आएगा। तो लिथियम के ऊपर 1+ ये गवाही दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ये लिथियम कहता है चिल्ला के, 1+ का अर्थ होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। सोडियम के ऊपर भी 1+, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, समझना, निकल चुका है, निकल चुका है, ये बात याद रखना, ठीक है। और काहे एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये बात मेन इंपॉर्टेंट है भाई। क्यू पर फोकस करना कि क्यू एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई इसके अंतिम कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफर करना चाहता है, ये एक नियम होता है जिसे अष्टक नियम कहते हैं। और अष्टक नियम के बारे में हल्का सा बता दें, अष्टक नियम बेसिक चीज ये होता है, इसमें बेसिकली ये पढ़ा जाता है अष्टक नियम में कि जितने तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आई मीन आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, वो सब के सब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। 8 मतलब जिसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है
उसको हम अस्थाई माना जाता है। अस्थाई का अर्थ सिंपल हम बता दें कि जब तक किस इंसान को हम अस्थाई कहते हैं, हम प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, आप लोग देखते भी होंगे कि जब तक किसी इंसान की जॉब सही मतलब ठीक ठाक जॉब नहीं लग जाती है, तब तक आप देखते हैं कि यहाँ के धक्का उधर का धक्का खाते रहता है बेचारा। वो दौड़ता रहता है भाई, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के लिए दौड़ता रहता है, कहीं बेहतरीन मुझे नौकरी मिल जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल का मतलब अस्थाई होता है। क्यों दौड़ता है भाई? ताकि स्टेबल होने के लिए। तो वैसे ही सेम काम ये भी करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए डोनेट करते हैं। यदि एक हटा देंगे तो इनके पास 2 और 6 2 कितना बन जाएगा? 8। सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थाई हो जाता है, और इसके बाद ये ना किसी को देना चाहता है और ना ही किसी से लेना चाहता है। याद रखना, सोडियम के ऊपर एक प्लस का अर्थ ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, Li के ऊपर एक प्लस है, इसका मतलब Li भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। संयोजकता होता क्या है? तो अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता कहते हैं। सिंपल, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन आता है वही उसकी क्या कहलाती है भाई? संयोजकता कहलाती है। तो आप देख सकते हैं तो एस ब्लॉक के पहले समूह की संयोजकता कितनी होती है? 1। यहां तक बातें समझ में आया होगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी जो होती है ना, लिख लेना लगे आज, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां नोट कर लो। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ई क्या बवाल है भाई? ऑक्सीकरण संख्या, इसके बारे में देख लो हल्का सा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है भाई, ये +1 होती है। अच्छा, ये क्यों +1 होती है? +1 का अर्थ यही है भाई, इसके ऊपर प्लस चिन्ह आया है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1। ऑक्सीकरण संख्या सिंपल उसे कहते हैं, सिंपल डिफिनीशन लिख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या का। ऑक्सीकरण ये होता है कि तत्व पर या किसी पदार्थ पर तत्व पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या, कुल आवेश की क्या संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम के ऊपर कितना प्लस है, तो 1, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1। ऑक्सीकरण संख्या को प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट, संयोजकता जो होती है ये प्लस और माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिखी जाती है, याद रखना। बट ऑक्सीकरण संख्या जो है इसको प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सिंपल आप कह सकते हैं, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। सिंपल इंग्लिश की बातें है तो इंग्लिश ले लो यहां तक। ठीक है, तो आप लोग इतना उतार लीजिए। जैसे आपके सामने कहीं ऐसे लिखा हो Ca के ऊपर 2+, इसे आप क्या समझते हैं? हम क्वेश्चन आप दे रहे हैं कि कैल्शियम के ऊपर 2+ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो सिंपल कहिएगा, 2 चीज कहिएगा। पहली चीज आप ये कहिएगा, पहली बात ये है, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा ना भाई, ऑक्सीकरण संख्या जो होगा, ठीक है, वो +2 है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाती है। क्यों +2 है? क्योंकि इसके ऊपर +2 है, 1 और 2 मिलके प्लस का 2। और दूसरी बात, इसकी संयोजकता कितनी है? तो संयोजकता भी इसकी कितनी हो जाएगी? 2। बट इसके साथ प्लस माइनस चिन्ह नहीं लिखते। क्यों 2? इसी को देख के हम संयोजकता को भी लिखते हैं। और मेन बात ये, इसके ऊपर 2+ आने का मेन रीजन ये है। तीसरी बात में आप नोट कर ले यहां पर, दूसरी बात, तीसरी बात कि सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, त्यागा मतलब निकाला है अपने अंदर से, इसलिए उसके ऊपर 2+ आया है। कहने का मतलब यह है कि सोडियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसके ऊपर +2 आया है, इसके कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी और संयोजकता 2 हो जाएगी। और एक चीज नोट करके लिखिएगा, बेसिक अंतर जो रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला अंतर हम कह भी सकते हैं इसको, जो बेसिक बनता है, संयोजकता प्लस माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिखी जाती है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। दूसरा अंतर, संयोजकता जो होता है यह
नहीं बदलता है, संयोजकता फिक्स रहता है, बट ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बदलती रहती है, कभी +1 तो कभी +2 ऐसे बदलती रहती है। ठीक है, ये बेसिक अंतर नहीं, इंपॉर्टेंट अंतर है। आप लोग उतार लीजिए। बस आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि भाई अजान हो गई है। ठीक, चलते हैं फिर। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जिक्र करेंगे, कुछ इसमें छूटा हुआ है इस ब्लॉक उसको कवर करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।